बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम जिस प्रोजेक्ट पे बात करने वाले हैं वो है हमारे पास राउटिंग का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमने एक बैंक का एक छोटा सा नेटवर्क डिज़ाइन करा है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ सिटीज़ हैं जिसमें मीन्स ज़ाहिर सी बात है, एक बैंक का नेटवर्क तो मुख्तलिफ सिटीज़ में उसकी ब्रांचेस होंगी। तो मीन्स एक हमारे पास एक कराची है और एक इस्लामाबाद है, एक पेशावर है, एक लाहौर है। हमने 4 सिटीज़ ली हुई हैं और बीच में हम क्या कर रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं। ये हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन राउटर है। तो हम इसके बात करते हैं कि हमारे पास ये रीडिस्ट्रीब्यूशन राउटर क्या होता है और इसमें हमने जो जो चीज़ें इस्तेमाल करी हुई उनको हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारे पास एंड टू एंड पैकेट सेंड हो रहा है नहीं हो रहा। ओके, तो मैं यहाँ पे कराची वाले उस पर जाऊँगा और मैं यहाँ से A11 का जो मेरे पास पीसी है, A11 का जो यहाँ पे जो हमारे पास पीसी है, मैं यहाँ से इसको मैसेज सेंड करूँगा। किसको सेंड करूँगा? पेशावर के जो हमारे पास D7 का जो हमारे पास यूज़र है, मैं इसको मैसेज सेंड कर रहा हूँ। तो हम देखते हैं हमारे पास मैसेज सेंड होता ही नहीं होता। मीन्स पहले हम एंड टू एंड पैकेज सेंड करके देख रहे हैं कि हमारे पास ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। मैं A11 को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैंने मैसेज मेरे पास आ गया बना हुआ, यहाँ से मैं सेंड कर रहा हूँ। किसको सेंड कर रहा हूँ? पेशावर के यूज़र को जो कि D7 है। ये रहा D7 है। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मेरा मैसेज सक्सेसफुल आ गया। ओके, तो हम एक और देखते हैं करके इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ। सॉरी, पहले मैं यहाँ पे दिखा दूँ मैं किसको सेंड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, D9 को सेंड कर रहा हूँ। D9 के यूज़र को कहाँ पे सेंड कर रहा हूँ? C13 के पीसीस को मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ से मैंने मैसेज लिया, यहाँ से मैं सेंड कर रहा हूँ D9 से कहाँ पर C13 कहाँ है? C13। ओके, ये रहा C13। यहाँ से मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, देखिए सक्सेसफुल आ गया। ओके, यहाँ पर तो होगी हमारी एंड टू एंड पैकेज सेंड करने वाली बात कि हम कैसे एंड टू एंड पैकेज सेंड कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमने इसमें इम्प्लीमेंटेशंस करी हुई हैं इसको हम वन बाय वन देखते हैं कि ये है क्या चीज़ और उसको हम कैसे मतलब एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमने कराची में जो इम्प्लीमेंटेशंस करी हुई हैं वो यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन कर दिए हैं कि यहाँ पे हमने ACL इस्तेमाल करा हुआ है विद ईमेल विद वेब के साथ, और पोर्ट सिक्योरिटी इस्तेमाल करी हुई है, VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल इस्तेमाल करा हुआ है, OSPF इम्प्लीमेंट करा हुआ है ऑल राउटर्स के ऊपर। मीन्स कराची वाले में हमारे पास OSPF प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। और यहाँ पे DHCP मीन्स DHCP तो मतलब हर सिटीज़ में हमारे पास इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है, मतलब सब में इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है DHCP। और यहाँ पर हमारे पास लाहौर है, लाहौर वाले में हमारे पास ERGRP और DHCP इम्प्लीमेंट है। पेशावर वाले में हमारे पास रेप वर्जन 2 और DHCP इम्प्लीमेंट है। और इस्लामाबाद वाले में हमारे पास फ्लोटिंग इम्प्लीमेंट है, स्टैटिक इम्प्लीमेंट है और डायनेमिक नेटिंग इम्प्लीमेंट है और DHCP इम्प्लीमेंट है। तो अब हम पहले देखते हैं कि हमारे पास कराची वाले में मतलब कैसे जो चीज़ हमारे पास हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन करी हुई है ये कैसे एक्सेस हो रही है। तो पहले हम चलते हैं अपने कराची वाले उसके ऊपर, कराची वाली सिटीज़ के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे मैं आप क्लिक करूँगा, ये आ गया हमारे पास कराची वाला नेटवर्क जो कि हमने डिज़ाइन करा हुआ है कराची के लिए। तो पहले मैं नेटवर्क डायग्राम डिफ़ाइन कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक राउटर 6 लगा हुआ है जिसमें हमारे पास OSPF इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। ये OSPF इम्प्लीमेंट हमारे पास क्या हो रहा है, कम्युनिकेट करवा रहा है विद अदर सिटीज़ के राउटर्स के साथ। ओके, और यहाँ पे हमारे पास ईमेल सर्वर लगा हुआ है। ईमेल सर्वर पे हमारे पास किससे कनेक्टेड है, राउटर 1 के साथ है। राउटर 1 पे हमारे पास क्या हुआ, ACL ईमेल इस्तेमाल हुआ हुआ है। ओके, यहाँ पे हमने ACL इम्प्लीमेंट करी हुई है। मीन्स बेसिकली हमने यहाँ पे ACL 2 जगह इम्प्लीमेंट करी हुई है, एक राउटर 1 के ऊपर और एक इम्प्लीमेंट करी हुई है हमने राउटर 2 के ऊपर। ओके, राउटर 1 पे हमने जो इम्प्लीमेंट करी हुई है वो क्या है, हमारे पास ईमेल सर्वर के लिए हमने इम्प्लीमेंट करी हुई है। और राउटर 2 के लिए हमने जो इम्प्लीमेंट करी हुई है वो हमारे पास वेब सर्वर के लिए इम्प्लीमेंट करी हुई है। और यहाँ पे मैंने बता भी दिया यहाँ पे ऑथोराइज यूज़र कौन कौन से हैं और अनऑथोराइज यूज़र कौन कौन से हैं। मीन्स ऑथोराइज यूज़र का मतलब क्या है, और ऑथोराइज यूज़र मीन्स के कौन, मीन्स A3 जो यूज़र है वो A1 को ईमेल सेंड कर सकता है और A1 वाला हमारे पास A3 को सेंड कर सकता है। मीन्स जो ऑथोराइज यूज़र हैं वो एक दूसरे को ईमेल सेंड और रिसीव कर सकते हैं और अनऑथोराइज यूज़र ईमेल सेंड और रिसीव नहीं कर सकते। ये हो गई हमारे पास ACL इम्प्लीमेंट करने वाली बात है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेब सर्वर हमारे पास इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है जो कि मैंने राउटर 4 के ऊपर मैंने इम्प्लीमेंट करा है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे मैंने बता भी दिया ACL विद वेब सर्वर। यहाँ पे भी मैंने 2 ऑथोराइज यूज़र लिए हुए और 3 अनऑथोराइज यूज़र लिए हुए। मीन्स कि जो ऑथोराइज यूज़र हैं सिर्फ वही मेरे वेब सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं और जो अनऑथोराइज यूज़र हैं वो एक्सेस नहीं कर सकते।
और इस राउटर के ऊपर मैंने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया हुआ है, पोर्ट सिक्योरिटी यूज़ करी हुई है। इसको भी हम देखते हैं वन बाय वन कैसे, मतलब मैंने कैसे इस्तेमाल करी हुई है और पोर्ट सिक्योरिटी होती क्या चीज़ है। और यहाँ पर राउटर 5 के ऊपर मैंने व्हील एंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया हुआ है। ये भी हम देखेंगे अभी आगे चल के हमने कैसे इस्तेमाल करा हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेटवर्क्स आ गए जो कि हमने इस्तेमाल करे हुए हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड उसकी तरफ कि हमने सेकंड उसमें क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करी हुई है। ये आ गया हमारे पास इस्लामाबाद वाली में सिटीज़ में आ गई। यहाँ पे मैंने सारे नेटवर्क डिफाइन कर दिए। और यहाँ पर R11 हमारे पास इस्लामाबाद का मेन राउटर है जिसके अंदर हमने स्टैटिक इम्प्लीमेंट करा हुआ है। ओके, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, R11 और R10 के दरमियान हमने फ्लोटिंग इस्तेमाल करी हुई है। ये भी देखते हैं हम फ्लोटिंग होती क्या चीज़ है। और यहाँ पर हमने डायनेमिक नेटिंग इस्तेमाल करी हुई है R7 के ऊपर। और बाकी जितना भी नेटवर्क है सारा स्टैटिक पे बेस हुआ हुआ है। यहाँ पर हमने पिशावर के अंदर हमने क्या करा हुआ है, हमने रिप वर्जन इस्तेमाल करा, रिप वर्जन 2 इस्तेमाल करा हुआ है। और पिशावर का जो मेन राउटर है जो कम्युनिकेट कर रहा है अदर राउटर्स के साथ, ये हमारे पास R17 है। ओके, यहाँ पे मैंने नेटवर्क डिज़ाइन कर दी है हमारे पास रिप वर्जन 2। ओके, और ये आगे हम लाहौर वाले पे जाते हैं। लाहौर वाले में हमारे पास क्या है, ERGRP इस्तेमाल हुआ हुआ है। ये हमारे पास सारे नेटवर्क डिज़ाइन होगा, इस पूरे नेटवर्क में हमारे पास ERGRP इस्तेमाल हुआ हुआ है सिर्फ। ओके, और बीच वाला हमारे पास क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन राउटर है। रीडिस्ट्रीब्यूशन राउटर क्या करता है, हमारे पास जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करवाता है। ये हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन राउटर है। ओके, तो अब हम चलते हैं वन बाय वन, हम देखते हैं इन सब चीज़ों को कैसे इंप्लीमेंट हुआ हुआ और ये होती क्या चीज़ है। पहले हम देखते हैं कराची वाले राउटर के, हम ऊपर जाते हैं, कराची वाले पे गए हम। अब हम यहाँ पे, ये तो हमारी हो गई नेटवर्क डिज़ाइन जो कि मैंने ओवरव्यू दे दिया सारा। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास ACL क्या चीज़ है, ACL विथ ईमेल सर्वर और ACL विथ वेब सर्वर। ओके, पहले हम इन दो चीज़ों को देखते हैं। हमारे दो राउटर्स पे हमारे पास एक्सटेंडेड ACL इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है, एक ईमेल सर्वर वाला, एक वेब सर्वर वाला। तो अब एक्सटेंडेड ACL क्या करता है कि हमारे पास परमिट और डिनाई करता है। मींस परमिट और डिनाई या तो पूरे नेटवर्क को कर देगा या कि स्पेसिफिक IP एड्रेस को करेगा। परमिट और डिनाई मतलब एक्सेस दे देगा, परमिट मींस एक्सेस दे देगा किसी भी मतलब यूज़र को या पूरे नेटवर्क्स को। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 ऑथराइज यूज़र हैं और 3 ऑथराइज यूज़र हैं और 4 हमारे पास अनऑथराइज यूज़र हैं। मींस हमने क्या करा हुआ है, परमिट करा हुआ है और 3 ऑथराइज यूज़र को और डिनाई करा हुआ है हमने 4 अनऑथराइज यूज़र्स को। ये तो हमारा एक्सटेंडेड ACL का काम हो गया, परमिट और डिनाई करना किसी भी नेटवर्क या स्पेसिफिक IP एड्रेस को। ओके, सिंपल सा। अब हम देखते हैं कैसे काम कर रहा है। पहले मैं आया A1 उसके ऊपर, पहले मैं A1 वाले पे आया, तो इस पर मैं गया, इस पर अपने ईमेल वाले पे गया। ये ईमेल मेरे पास है, इस पर मैं गया। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ मेरे पास इसमें हमारे पास ईमेल एड्रेस क्या है। इसमें हमारे पास क्या है, user1@gmail.com है। ओके, तो अब मैं दूसरे वाले को देख लेता हूँ। दूसरे वाले में हमारे पास क्या है, दूसरे वाले पास user2@gmail.com है। अब क्या होगा कि ये जो user2 है ये ईमेल कर रहा है user1 को। ओके, जो दोनों ऑथराइज हैं। तो पहले हम ईमेल सेंड कर लेते हैं। कंपोज पे मैं गया, इधर मैं क्या करूँगा, अब टाइप करूँगा user1@gmail.com और सब्जेक्ट में मैं बता देता हूँ टेस्टिंग सेंड टू user1। ओके, ये चीज़ मैंने बता दी। अब मैं यहाँ से सेंड करूँगा, सेंड के बटन से। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, सेंड सक्सेसफुली, मेरे पास ईमेल सेंड हो चुकी है यहाँ से। ओके, तो यहाँ से मैं यहाँ से कैंसिल करूँगा। अब मैं जाऊँगा अपने user2 पे। ओके, सॉरी user1 पे जाऊँगा क्योंकि रिसीव यहाँ पर हो रहा है A1 वाले पे। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा ईमेल पे। ईमेल पे जब मैं गया तो मैं यहाँ पे रिसीव वाले ऑप्शन पे जाऊँगा। ये जो रिसीव वाला ऑप्शन है इस पर जाऊँगा मैं। इस पर जैसे ही मैंने क्लिक करा, ये देखिए user2 की तरफ से मेरे पास मेल आई है टेस्टिंग की। और यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास रिसीव मेल सक्सेस आ रहा है। ओके, रिसीव मेल सक्सेस। और अब यहाँ पर क्या हुआ मेरे पास कि user2 ने मुझे मेल करी है, टेस्टिंग इसका सब्जेक्ट है। ओके, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब देखिए ये जो हमने टाइप करा था उधर कि सेंड टू user1, ओके, यहाँ पे शो हो गया।
और यहाँ पे शो हो रहा है कि फ्रॉम किस तरफ से आई है और टू किसके पास आई है। ओके, ये तो हो गया हमारे पास सेंडिंग और रिसीव करने का, जो दोनों ऑथराइज यूज़र कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि अनऑथराइज हमारे पास क्या मेल सेंड कर सकता है, नहीं कर सकता। ओके, यहाँ से मैं कैंसिल करूँगा। अब मैं जाऊँगा A5 PC पे जो अनऑथराइज है मेरे पास, मैं इस पर गया, ईमेल वाले पे मैं ऑप्शन पे गया। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, मैं कंपोज करूँगा, मैं दोबारा यूज़र 1 को सेंड कर रहा हूँ। ओके, user1@gmail.com, यहाँ पे क्या हुआ, सेंड टू user1। ओके, A5 PC। ओके, यहाँ पे मैंने क्या करा, ये मैंने इन्फॉर्मेशन पुट करी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ यहाँ से सेंड के बटन से। अब यहाँ पे सेंडिंग हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे सेंडिंग आ रही है। हम थोड़ा वेट करते हैं इसका जब तक सेंड हो रहा है। ACL काम सिर्फ इतना सा होता है कि वो परमिट करता है या डिनाई कर देता है किसी भी स्पेसिफिक एड्रेस को या आपके पूरे नेटवर्क को। सिर्फ इतना सा इसका वो है सिनेरियो। यहाँ पे हमने क्या करा हुआ है, सिर्फ 3 यूज़र को परमिट करा हुआ है और बाकी जितने भी 4 यूज़र्स हैं उसको हमने क्या करा हुआ है, डिनाई करा हुआ है हमारे सिनेरियो के अंदर। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कनेक्शन टाइम आउट का हमारे पास ऑप्शन आ गया। मीन्स कि जो अनऑथराइज यूज़र है वो एक्सेस नहीं कर पा रहा हमारे PC1 वाले को, यूज़र 1 को एक्सेस नहीं कर रहा, क्यों, हमने डिनाई करा हुआ इसे। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये अनऑथराइज है। तो ये तो हो गया हमारे पास अनऑथराइज वाला। यहाँ पे हमने देख लिया कि कैसे 2 ऑथराइज यूज़र एक दूसरे को सेंड और रिसीव कर रहे हैं और कैसे अनऑथराइज यूज़र सेंड नहीं कर पा रहा ईमेल ऑथराइज यूज़र को। ओके, यहाँ पे सिर्फ हो गया हमारे पास ईमेल सर्वर का। अब हम देखते हैं हमारा वेब सर्वर कैसे काम कर रहा है। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपने A9 वाले PC पे जाऊँगा। सॉरी, यहाँ पर है मेरा, मैं यहाँ पर आऊँगा, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो है मेरा विद वेब सर्वर, मैं यहाँ पर आऊँगा। मैं यहाँ पे ऑथराइज वाले PC पे जाऊँगा जो कि मेरा ऑथराइज यूज़र है A15। ओके, मैं इस पर गया, इस पर जाने के बाद मैं ईमेल पे जाऊँगा। ईमेल पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, अपनी IP डालूँगा। सॉरी, मैं यहाँ पे कौन सी IP डालूँगा, ओके, मैं यहाँ पे अपने ब्राउज़र की IP डालूँगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने जो अपने वेब सर्वर को IP दी हुई है, मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि मैंने वेब सर्वर को कौन सी IP दी हुई है। मैंने दी हुई है 11.11.12.66 वाली मैंने IP दी हुई है अपने वेब सर्वर को। ओके, जो मेरा वेब सर्वर है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस पर आऊँगा, मैं वही IP यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, 11.11.12.66। ओके, यहाँ पे देखिए, आई एम मोहम्मद बिलाल हुसैन, SID 8473 में यहाँ पे शो हो गया, मतलब एक्सेस दे रहा है मुझे। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, अनऑथराइज यूज़र से एक्सेस करने की कोशिश करूँगा अपने वेब सर्वर को। यहाँ पे क्या है, A16 हमारे पास क्या है, अनऑथराइज यूज़र है। ओके, मैं इस पर जाऊँगा, इस पर क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेम IP वही लिखूँगा, 11.11.12.66। ओके, यहाँ से मैंने इंटर करा। अब यहाँ पे मैं वेट करता हूँ क्योंकि ये एक्सेस नहीं देगा, इस वजह से टाइम आउट का एरर देगा कुछ टाइम बाद। बेसिकली इस राउटर पे भी हमारे पास ACL इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन वेब सर्वर के लिए हुआ है। वहाँ पे जो हमने ACL इम्प्लीमेंट करा हुआ था वो क्या हुआ था, ईमेल सर्वर के लिए हमने ACL इम्प्लीमेंट करा हुआ था। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, रिक्वेस्ट टाइम आउट का मेरे पास आ गया कि मेरे पास रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया, मीन्स एक्सेस नहीं दे रहा मुझे अनऑथराइज यूज़र। ओके, यहाँ पर ये तो हो गया हमारे पास वेब सर्वर का काम, कि मतलब हम कैसे ऑथराइज यूज़र से एक्सेस कर रहे हैं और कैसे अनऑथराइज यूज़र एक्सेस नहीं कर पा रहा हमारे वेब सर्वर को। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या है, पोर्ट सिक्योरिटी। पोर्ट सिक्योरिटी क्या होती है, पोर्ट सिक्योरिटी कहती है हमारे नंबर ऑफ मैक एड्रेस को लिमिट करती है टू अ सिंगल स्विच पोर्ट। एंड सेकंड चीज़ क्या करती है कि ये अनऑथराइज एक्सेस को ऑब्जर्व करती है, मींस द ट्रैफिक शुड डिस्कार्ड, मींस ये ट्रैफिक को डिस्कार्ड कर देती है अगर कोई भी अनऑथराइज ये एक्सेस को ऑब्जर्व करती है। तो ये तो हमारे पास पोर्ट सिक्योरिटी होती है। अब हम देखते हैं हमारे पास VTP किस तरह से काम करता है। VTP हमारे पास होता है क्या, पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि VTP हमारे पास ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है जो रिड्यूस करता है एडमिनिस्ट्रेशन इन अ स्विच नेटवर्क पर।
मीन्स कि व्हेन यू कॉन्फ़िगर अ न्यू VLAN ऑन वन VTP सर्वर, द VLAN इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ऑल स्विचेस इन डोमेन. दिस रिड्यूस द नीड टू कॉन्फ़िगर द सेम VLAN एवरीवेयर. ये तो हो गया हमारे पास VTP. अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग क्या है, ये कैसे काम कर रहा है. यहाँ पर हमारे पास V10 है और यहाँ पे भी हमारे पास V10 है और यहाँ पे V20, V30, V20, V30. तो क्या होगा, V10 ओनली V10 वाले को एक्सेस करेगा, V20 ओनली V20 वाले को करेगा और V30 ओनली V30 वाले को एक्सेस करेगा. ओके, हम वन बाय वन देखते हैं. पहले हम इनके IP एड्रेस देख लेते हैं कि हमारे पास V10 पे हमारे पास IP एड्रेस क्या है. हमारे पास क्या है 11.11.11.60. ये मीन्स ये हमारे पास एक्सेस करेगा. और हमारे पास क्या है VLAN 20 पे हमारे पास कौन सा IP एड्रेस है 11.11.12.61. मीन्स ये हमारे पास डिनाई होगा. और VLAN 30 पे हमारे पास IP एड्रेस क्या है 11.11.12.59. मीन्स ये भी हमारे पास डिनाई होगा. ओनली हमारे पास एक्सेस क्या होगा VLAN 10 के लिए हमारे पास एक्सेस होगा. हम जल्दी से PC पे जाएंगे तो हम क्या टाइप करेंगे, पिंग करेंगे हम किसको, पहले क्या करेंगे 11.11.59 को हम पिंग करेंगे. ओके, ये देखिए हम पहले पिंग कर रहे हैं 59 को. अब ये क्या देगा, मुझे टाइम आउट का एरर दे देगा. मीन्स क्योंकि मेरे पास एक्सेस नहीं है. हम यहाँ इसका थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये रिक्वेस्ट लेकर आ रहा है. ये देखिए इसने मुझे क्या रिप्लाई करना शुरू कर दिया, रिक्वेस्ट टाइम आउट का मुझे रिप्लाई देना इसने शुरू कर दिया. अब हम सेकंड अपनी IP हम अपने सेकंड यूज़र को देखते हैं एक्सेस करने के बाद. यहाँ से मैं इसको स्टॉप करूँगा और यहाँ से मैं क्या करूँगा अपनी 61 वाली IP डालूँगा जो कि मेरे पास डिनाई करेगी. ये भी मेरे पास क्या होगा डिनाई हो जाएगा. ये देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, रिप्लाई कहाँ से आया, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया मेरे पास रिप्लाई. अब मैं देखता हूँ अपने V10 को मैं एक्सेस करके देखता हूँ, क्योंकि अभी जो मैंने करा है 59 वाली IP मेरे पास किसकी थी VLAN 20 की थी, VLAN 30 की थी. और 61 वाली IP मेरे पास किसकी थी VLAN 20 की. अब मैं देखता हूँ अपनी VLAN 10 वाली IP को देखता हूँ कि क्या मेरे पास VLAN 10 को एक्सेस दे रहा है नहीं दे रहा. यहाँ से मैं इसको स्टॉप करूँगा और क्या करूँगा अपनी 60 वाली IP डालूँगा कि जो कि मेरी VLAN 10 की IP है. ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मुझे रिप्लाई मिलना शुरू हो गया. VLAN 10 से मुझे रिप्लाई मिलना शुरू हो गया और बाकी जितने भी VLAN 20 और VLAN 30 की से थे मुझे रिप्लाई नहीं मिल रहा था. ओके, तो ये तो हमारे पास था कि VTP कि हम VTP को कैसे मतलब यूज़ कर रहे हैं, कैसे एक्सेस दे रहा है हमें. तो ये हमारे पास ओवरऑल डायग्राम है जिसमें हमारे पास ये नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स आए हुए हैं और जिसमें हमारे पास ये चीज़ें बताई हुई हैं. अब यहाँ पे हमने फ्लोटिंग बताया हुआ. फ्लोटिंग क्या होती है, हमारे पास एक बैकअप लिंक होती है स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर. मीन्स अगर हमारे पास एक लिंक डैमेज हो जाए तो हमारे पास दूसरा लिंक यूज़ होता है, तो मतलब बैकअप लिंक कहलाता है ये हमारे पास फ्लोटिंग. तो यहाँ पे हमारे पास फ्लोटिंग इंप्लीमेंट भी हुई है और इस पूरे नेटवर्क पे हमारे पास OSPF इंप्लीमेंट हुआ हुआ है. मीन्स सारे राउटर्स पे हमारे पास OSPF इंप्लीमेंट हुआ. OSPF क्या एक प्रोटोकॉल है हमारे पास. तो अब हम देखते हैं अपने अपने न्यूज़ पे जाके न्यू सिटी में आ गई. तो हमारे पास कराची का था पूरा. ये अभी तक जितना भी हमने देखा कराची के नेटवर्क के बारे में हमने सारा
इम्प्लीमेंट करके देखा कि कैसे वो एक्सेस कर रहा है सारी चीज़ें हमारे पास। अब हम देखते हैं अपनी न्यू सिटीज़ के बारे में, जो कि हमारे पास इस्लामाबाद है, हम इस्लामाबाद पे जाएंगे, अब देखेंगे ये किस तरह से काम कर रहा है। अब हमारे पास अब हम आ गए हैं इस्लामाबाद वाले सिटीज़ में, कि वहाँ पे जो हमारे पास नेटवर्क डिज़ाइन हुआ वो किस तरह से हुआ। इसमें हमारे पास क्या चीज़ हुई हुई है, यहाँ पे एक तो हमारे पास डायनेमिक नेटिंग इंप्लीमेंट हुई है, और बाकी जितने भी राउटर्स हैं उन सब पे हमारे पास स्टैटिक इंप्लीमेंट हुआ है। तो अब डायनेमिक नेटिंग क्या होती है हमारे पास, डायनेमिक नेटिंग क्या करती है, हमारी जो पीसीज़ पे पब्लिक आईपीज़ जो हो रही होती है, हम क्या करते हैं दूसरी जगह से एक्सेस करते हैं। मीन्स अगर जो इस सिस्टम के आईपी है 170.20.10.0.10 जो हमारे पास आईपी है, अगर मैं इस पीसी से एक्सेस करूँ तो मुझे क्या करेगा, इस पीसी से मुझे रिप्लाई देना शुरू कर देगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि यार मेरे इस पीसी की आईपी किसी अनदर यूज़र को पता चले, तो मैं क्या करूँगा, इस अपनी आईपी को प्राइवेट बना दूंगा। तो जब भी ये यूज़र मेरे इस वाले पीसी को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो मुझे क्या दिखाएगा, राउटर की आईपी दिखाएगा, जो कि पब्लिक आईपी होगी। मीन्स मेरे जितने भी डायनेमिक नेटिंग क्या करती है, हमारे पीसीज़ को जो हमारे पास आईपी असाइन हुई होती हैं उनको क्या करता है, प्राइवेट कर देता है। और पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंड टू एंड पैकेट सेंड करके देख लेता हूँ कि मेरे पास ये परफेक्टली रन कर रहा है नहीं कर रहा। ये देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल आ गया। मीन्स ये जो हमारे पास नेटवर्क डायग्राम है ये परफेक्टली वर्क कर रही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने B9 से या अपने B5 वाले पीसी को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि मुझे कौन सी आईपी शो कर रहा है। मेरे पास यहाँ पे आईपी कौन सी है, 172.20.10.0.10 आईपी है मेरे पास। अगर मैं इसको पिंग करता हूँ तो मुझे रिप्लाई कहाँ से मिलेगा, राउटर की आईपी से मिलेगा, जो कि मेरे पास राउटर की आईपी का 202.100.100.0 का नेटवर्क मेरे पास इसमें। तो मैं क्या करूँगा, B8 से मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, पिंग करूँगा बेसिकली। पिंग 172.20.0.10 ये मेरे पास आईपी आएगा जिसको मैं पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मुझे राउटर के आईपी से रिप्लाई मिलना शुरू हो जाएगा इसमें। ये देखिए मुझे रिप्लाई कहाँ से आ रहा है, राउटर की आईपी से आ रहा है 202.100.100.5 जो कि मेरे यहाँ पे राउटर की आईपी है। और मेरी पीसी की आईपी क्या थी, मेरी पीसी का नेटवर्क क्या था, 172 का था। और यहाँ पे मेरे पास राउटर का नेटवर्क हमारे पास क्या 202.100.0 का नेटवर्क है, जैसे कि आप यहाँ पे देख चुके हैं। यहाँ पे उसको दोबारा रन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मुझे रिप्लाई कहाँ से मिल रहा है, राउटर की आईपी से मुझे मिल रहा है। सो ये तो हमारे पास था डायनेमिक नेटिंग का। और यहाँ पे हमारे पास पूरा स्टैटिक इम्प्लीमेंट हुआ है इस पूरे नेटवर्क पे। तो अब हम देखते हैं हमारे दूसरे प्रोटोकॉल की तरफ जाते हैं, दूसरी सिटी की तरफ जाते हैं, उधर क्या क्या हमारे पास इम्प्लीमेंट हुआ है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा EIGRP वाले पे। ये जो हमारे पास EIGRP इस पर हमारे पास DHCP और EIGRP इम्प्लीमेंट हुआ है, तो मैं इस पर जाऊँगा। अब इस पूरे नेटवर्क में हमारे पास EIGRP इम्प्लीमेंट हुआ है। तो हम पहले पैकेट सेंड करके देख लेते हैं कि हमारी नेटवर्क डायग्राम ये परफेक्टली वर्क कर रही नहीं कर रही। एंड टू एंड पहले पैकेट भेजूँगा मैं ऐसे। पहले मैंने क्या करा, PC C1 से मैं पैकेट भेज रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ कहाँ पर, C13 पे। देखिए सक्सेसफुली काम कर रहा है बिल्कुल। ये हमारे पास नेटवर्क डायग्राम बिल्कुल, नेटवर्क जो डिज़ाइन हुआ बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे मैंने सारे नेटवर्क डिज़ाइन कर दिए कि जितने भी हमारे पास नेटवर्क्स हैं। तो हम देखते हैं कि EIGRP होता क्या है। EIGRP is a dynamic routing protocol which is used to find the best path between any two layer 3 device to deliver the packet. EIGRP work on network layer protocol of OSI model and uses the protocol number 88. It uses metric to find out best path between two layer 3 devices, means router or 3 layer switch operating EIGRP. तो ये तो था हमारा EIGRP का।
अब हम देखते हैं अपने रिप वर्जन 2 पे, जो कि हमारे पेशावर वाली सिटीज़ में हमारे पास इम्प्लीमेंट हुआ है। ये हमारे पास आ गया पेशावर हमारे पास क्या है, रिप वर्जन 2 है और DSC पे हमारे पास इम्प्लीमेंट हुआ है। इस पर हम क्लिक करेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले एंड टू एंड पैकेट सेंड करके देख लेंगे कि इसमें पैकेट्स हमारे पास सेंड हो रहे नहीं हो रहे। यहाँ पर मैं गया, यहाँ से मैंने इसको पैकेट सेंड करा, ये देखिए सक्सेसफुली हमारे पास पैकेट सेंड हो रहा है, मीन्स ये परफेक्टली वर्क कर रहा है हमारे पास। तो अब हम देखते हैं हमारे पास रिप वर्जन 2 हमारे पास क्या है। रिप वर्जन 2 इज़ अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है विथ राउटिंग इन्हेंसमेंट built into it and it is based on RIP version 1। RIP version 2 जो है यूज़ होता है मल्टीकास्ट इंस्टीड ऑफ ब्रॉडकास्ट। सो ये तो हमारे पास RIP version 2 था। तो ओवरऑल हमारी पूरी ये नेटवर्क डायग्राम है। और ये भी हमारे पास इस्लामाबाद स्टेट डायनेमिक नेटिंग का इम्प्लीमेंट हुआ हुआ सारे नेटवर्क। तो ये तो हमारे पास एक था छोटा सा डिस्क्रिप्शन ऑफ, मैं ज़्यादातर इसकी डेप्थ में नहीं गया क्योंकि इसमें भी बहुत कुछ है बताने के लिए, क्योंकि ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए। तो इस वजह से मैंने सिर्फ शॉर्ट आपको मैंने बताया है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं सेंट्रल हमारे पास जो राउटर लगा हुआ है रीडिस्ट्रीब्यूशन का, वो क्या चीज़ है। रीडिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ प्रोसेस दैट अलाउ अ नेटवर्क टू यूज़ राउटिंग प्रोटोकॉल टू डायनेमिकली रूट ट्रैफिक बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन लर्न फ्रॉम अ डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल। रूट डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी विद इन नेटवर्क्स। ये तो थी हमारे पास छोटी सी डेफिनेशन रीडिस्ट्रीब्यूशन की। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, हमारे पास बेसिकली डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को आपस में कम्युनिकेट करवाता है। जैसे कि हमने देखा था कि हमने इस सिटी से हमने दूसरी सिटीज़ को पैकेट सेंड करा, किसकी मदद से, रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूट करवा रहा है आपस में सारे प्रोटोकॉल्स को। सो ये था हमारे पास बैंक का एक नेटवर्क जो कि हमने डिज़ाइन किया था, और डिफरेंट ब्रांचेस हमने इसकी बनाई हुई थी डिफरेंट सिटीज़ के अंदर।